स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। यह है खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। और सबसे पहले आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक नए विवाद की चर्चा। आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं थमती और ना ही इनके नाम पर होने वाले विवाद रुकते हैं। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया और उनको शाम तक जमानत मिल गई। एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर एक वर्ग विशेष के आराध्य के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से विधायक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम उनको जमानत मिल गई। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने टी राजा को पार्टी से सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि 27 मई को भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। तो जब देश की माननीय अदालत, सर्वोच्च अदालत कह चुकी कि आपके एक बयान से पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसके बाद भी विवाद और इस तरह के बयान नहीं रुकते। विवाद, हंगामा, देश भर में होने वाली प्रतिक्रिया, आखिर इसका समाधान क्या है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। पहली बात तो यह कि विवादित बयान अक्सर राजनीतिक दलों के नेता देते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को सुर्खियों में लेकर आए, सस्ती लोकप्रियता, इसके भी आरोप उन पर लगते हैं। विवादित बयान देकर समाज में सद्भाव बिगड़ता है, ये सारा देश देख चुका है एक नहीं कई दफा। नेताओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, कब समझेंगे वो। वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान देने वाले नेताओं को उनकी पार्टियों की तरफ से फ्री हैंड होता है, ऐसा माना जाता है। पार्टियों को ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं पर ऐसा त्वरित एक्शन लेना चाहिए जो एक मिसाल बने। पुलिस को भी ऐसे नेताओं के खिलाफ त्वरित और सख्त एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ लोगों को कानून अपने हाथ में कतई नहीं लेना चाहिए। देश का माहौल अच्छा बना रहे, आम लोगों का इसमें योगदान उतना ही जरूरी है। भड़काऊ पोस्ट या बयानों को फॉरवर्ड करने के बजाय आप उनकी शिकायत उचित फोरम पर करें, वक्त रहते करें, ताकि माहौल ना बिगड़े। चलिए, अब इसका कितना असर होता है और कहां तक असर होता है ये देखना होगा। बात अब कुछ प्रदर्शनों की कर लें। अब से कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने राजधानी रायपुर में मशाल लेकर एक यात्रा निकाली है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर बिगुल फूंका है। हाथों में मशाल और भूपेश सरकार के खिलाफ लगते नारे। तस्वीरें बीजेपी महिला मोर्चा की मशाल रैली की है। आज शाम करीब 6 बजे रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने मशाल रैली निकाली। ये रैली बीजेपी के मुख्यालय एकात्म परिसर से शुरू होकर जय स्तंभ चौक पर खत्म हुई। रैली का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने किया। रैली में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल राजधानी पहुंचेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हल्ला बोलेंगे। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार भूपेश सरकार पर हमलावर है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक एक्टिव है। देखना होगा कि इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है। तो हर कोई चाहता है जनता के दरबार में ये दिखे कि वो कितना एक्टिव हैं जनता के मुद्दों को लेकर। बीजेपी अगर बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है तो महंगाई, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र को आईना दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने महंगाई चौपाल अभियान का आज ही समापन किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। 24 अगस्त को रायपुर में एक उग्र प्रदर्शन की तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 17 से 23 अगस्त तक महंगाई चौपाल लगा रही है, जिसका मंगलवार को समापन हो गया। पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव इस आंदोलन का हिस्सा बने। जो जनता का मैसेज है मोदी सरकार को कि बहुत हुए महंगाई के मार,
बस करो मोदी सरकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, इस्तीफा दो मोदी सरकार। ये जनता कह रही है, उसी जनता की आवाज़ बनकर 4 सितंबर को जब राहुल जी हुंकार भरेंगे महंगाई को लेकर के, तब ये सुनाई देगा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। ये बात है कि जिस मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी, आज सबसे ज्यादा तकलीफ उसी मोर्चे पर है। 4 सितंबर को दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें देश भर के कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम और पीसीसी चीफ समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो बात तो सही है कि अच्छे दिनों की और महंगाई समाप्त कर देने के वायदे के साथ केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसको याद दिलाई गई, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई वायदे नहीं किए। अब उन्हीं वायदों को लेकर बीजेपी भी मैदान में। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। पूरी तैयारी इसकी उन्होंने कर ली। भाजयुमों के रोजगार के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम और सीएम हाउस घेराव को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने एक विशाल सभा का आयोजन होगा। इसके बाद प्रदेश भर से आए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिए थे, उनको नहीं निभाए, जिसकी वजह से कल हमारे युवा मोर्चा को ये प्रदर्शनी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता और युवा मोर्चा पदाधिकारियों को रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। कार्यक्रम को लेकर पुलिस महिला थाना और ओसीएम चौक के पास बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसमें 1,500 से अधिक जवानों की ड्यूटी होगी। व्यवस्था बनाने के लिए बाहर से भी पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर चौपाल अभियान को आज ही खत्म किया और कल बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर राजधानी में उतरने वाली है और उग्र प्रदर्शन की तैयारी, यानी दोनों दल फुल एक्शन के मूड में हैं, तैयारी में। सवाल ये, आखिर इस मुद्दे के ऊपर या दोनों पक्षों के मुद्दों का आप देखें किसमें ज्यादा दम है, कौन जनता को ज्यादा अपील करता है। डिकोड करते हैं इसे। पहली बात यह कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों आम लोगों से सीधे जुड़े हुए मसले हैं। महंगाई से लोगों का प्रतिदिन का जीवन मुश्किल होता है, तो बेरोजगारी एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करती है। असली बात यह है कि दोनों ही मुद्दे हर सरकार के सामने एक एक्शन लेने वाले चुनौती से भरे हुए मुद्दे रहे। आजादी के बाद से ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ होगा जब बेरोजगारी या महंगाई की चर्चा ना हुई हो। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आई हो, लेकिन बेरोजगारी को दूर कर पाई हो, महंगाई से निपटने में लोगों को राहत दे पाई हो, तुरंत ऐसा दिखा नहीं। बस इतना होता है कि इन मुद्दों के माध्यम से विपक्षी दल सरकार पर एक दबाव बनाते हैं, उन पर सियासी हमले करते हैं और उनको सरकार बनाने का एक मौका दे जाते हैं। अब जनता किसके साथ खड़ी है, दोनों मुद्दे एक एक दल उठाकर एक दूसरे को घेर रहे हैं, लेकिन क्या जनता की पीड़ा वाकई इससे कम होगी, ये जनता के सवाल। इधर सीएम भूपेश बघेल आज सुर्खियों में हैं। वजह आज निजी है, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के ऊपर आज सीएम हाउस को ओपन रखा गया। सारे देश से और प्रदेश भर से बधाइयों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री निवास में ओपन हाउस रखा गया। उन्हें बधाई देने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और आमजन पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों और विधायकों ने उनको शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री निवास पर 111 फीट का केक भी काटा गया। अभी इस अवसर पे ये है कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम सब मिलकर कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी बेटियों को खूब सेवा करें, खूब तरक्की हो, विकास हो, खूब समृद्धि आए छत्तीसगढ़ में। यही सुबह सीएम ने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। साथ ही बड़े भावुक अंदाज में लिखा कि जीवन यात्रा चलती रहती है और परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिनका संबल आजीवन मिलता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया, अपनों के साथ मनाया, अपनी पार्टीजनों के साथ मनाया, अपने प्रदेशवासियों के साथ मनाया। चूंकि सीएम एक सार्वजनिक जीवन में है, इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर
हर कार्यक्रम का अपना एक महत्व है। आज जो कुछ कार्यक्रम हुआ, जरा इसका भी महत्व समझें, इसको भी डिकोड हम करें। जन्मदिन का अवसर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का साल का सबसे खास दिन होता है। सीएम हाउस को आम लोगों के लिए ओपन किया, खोला गया। कहने का अर्थ ये कि सीएम भूपेश ने खुद आम जनता के बीच में, जो खुद ये कहते हैं कि मैं आपका अपना एक प्रतिनिधि हूं, सेवक हूं, ये बात आज फिर सिद्ध हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके साथ तमाम हस्तियां किसी भी दल की हों, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। सीधा सा अर्थ यह भी कि सीएम भूपेश जिनके विरोध की राजनीति करते हैं, वो भी उनके राजनीतिक कौशल के मुरीद हैं। बहरहाल सीएम भूपेश बघेल को हमारी तरफ से, IBS24 परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा वो खुद कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करते रहें और इसी तरह से उनका पार्टी में और पूरे देश पर कद बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं उनको प्रेषित करते हैं। चलिए अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। वनाधिकार अधिनियम में संशोधन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेताओं ने सीधे राजभवन का रुख किया, राज्यपाल से मुलाकात की। देखें आप। तस्वीरें राजधानी रायपुर के राज्यपाल निवास यानी राजभवन की हैं। आज कांग्रेस के आदिवासी विधायक और दूसरे नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात की वजह वनाधिकार अधिनियम में हो रहा संशोधन था। आदिवासी नेताओं ने राज्यपाल से संशोधन में छत्तीसगढ़ के हित को प्राथमिकता देने की मांग की। आदिवासी समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल से भेंट करके अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इसके साथ ही कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने संशोधन को छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति के लिए घातक बताया। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने कहा कि वो अपने हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम में संशोधन को लेकर वो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हमको 5 पैसा कानून लगा हुआ है, अगर जरूरत होगा हम लोग के साथ राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। आदिवासी हितों के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने होंगे। तो एक आदिवासी बहुल प्रदेश में अगर आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले तमाम लीडर्स एक साथ अगर राजभवन जाएं और मुलाकात करके किसी परिवर्तन का या फिर आने वाले वक्त में अधिकारों को लेकर कोई आवाज बुलंद करें, तो उस पर सबके कान खड़े होना या नजरें वहां घूम जाना बड़ा स्वाभाविक है। अब इसका असर आने वाले दिनों में सियासत पर कितना होता है और आदिवासी वर्ग पर कितना होता है, ये हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। कई डैम के गेट खोले गए हैं, कई गांव ब्लैकआउट से जूझ रहे हैं, कई गांव का संपर्क कटा हुआ है और इस बीच सीएम ने आज राहत को लेकर सर्वे किया है। मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। सीएम ने मंत्रियों से मैदान में उतरकर नुकसान और बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात को जानने को कहा। सीएम शिवराज ने विदिशा में हवाई सर्वे करते हुए गंज बासोदा में राहत शिविरों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है। मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूँ। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के 16 मार्ग बंद हैं। विदिशा की 4 तहसीलें भारी बारिश से प्रभावित हुई हैं। ब्यावरा और भोपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 रेडी टू मूव टीम को रिजर्व में रखा गया है, जबकि 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रखे गए हैं। प्रदेश में 16 मार्ग बंद है। इन सभी लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने गुना जिला प्रशासन और ग्वालियर कमिश्नर से फोन पर चर्चा कर आसपास के इलाकों की जानकारी ली। साथ ही पेयजल की सुविधा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो भारी बारिश और रिकॉर्ड बारिश के बाद में हाल बेहाल है, आपने देख लिया। लेकिन सैलाब पर सियासत भी थमी नहीं। कांग्रेस क्या मानती है, सुनिए आप। कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है, कैसी नगर निगम है, सब ध्वस्त है। 15 साल से विधायक वो मंत्री हैं, लेकिन आज तक वो वहाँ हर बरसात में नाव चला के बताते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो आपदा में मदद और सहयोग होना चाहिए, लेकिन इस पर भी सियासी आरोप हैं। सैलाब पर भी सियासत है। आखिर इस राजनीति के क्या मायने, डिकोड कर लें। पहली बात जो नजर आती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा जैसी स्थिति में कम से कम सियासत से गुरेज करना चाहिए।
माना कि सरकार विपक्ष के बीच में कई मसले होते हैं, लेकिन बाढ़, भूकंप ऐसे आपदा के अवसर राजनीति के तौर पर इस्तेमाल ना करें। आपदा जैसी स्थिति में कम से कम सरकार और विपक्ष एक पेज के ऊपर आकर के एक साथ लोगों को राहत पहुंचाएं, क्योंकि जितने राहत के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे उतना लोग जल्दी से जल्दी संभल पाएंगे। एक बात और भी तय है, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से ही जनता राहत की उम्मीद करती है, सियासत की नहीं। चलिए, वैसे ये सिलसिला कहां जाकर थमता है देखेंगे आगे। जबलपुर में शराब के नशे में एक युवती पुलिस वालों से उलझ गई, जमकर हंगामा किया और इस हंगामे का वीडियो अब वायरल है, देखें आप। तेरे को अभी चिंता मत कर, जा नहीं, तेरे को जा करवाता हूँ। तू क्या करवाएगी? हमको तो मालूम है, तेरी हरकतें समझ में आ रही है मेरे को। तू चिंता मत कर। शराब के नशे में हंगामे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में भी सामने आया, जब शराब के नशे में एक युवती पुलिस से भिड़ गई। घटना जबलपुर के सदर चौपाटी की है और वक्त था रात का। शराब के नशे में युवती ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। पहले युवती और बाइक सवार का विवाद हो रहा था, लेकिन विवाद बढ़ने पर जब बाइक सवार मौके से चला गया तो युवती ने सदर चौपाटी के दुकानदारों से बहस शुरू कर दी। हंगामे की खबर पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती पुलिस कर्मियों से ही उलझ गई। चिंता मत कर, जा नहीं, तेरे को जा करवाता हूँ। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस पैदल युवती और उसकी गाड़ी को कैंट पुलिस थाने ले गई, लेकिन इस पूरे विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए, तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों ने इस वीडियो के ऊपर भी कई तरह के कमेंट्स किए हैं। हालांकि नशे से कितने परिवार और किस कदर परिवार बर्बाद हुए हैं, इसकी खबरें हम अक्सर आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हालात सुधरते नहीं। फिलहाल ये वीडियो जमकर वायरल था जो आप तक पहुंचाया। आज के लिए न्यूज रिकॉर्ड में इतना ही। कल फिर आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।